हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो अभी जो है 5 बज गए पूरे। मैं चाह रही हूँ गाय धोने। उससे पहले हन्नी के पापा एक पेड़ पे चढ़े, उधर उनको देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं। एक ब्यूड़ था पीछे, कितना छीने गए, दिखाती हूँ आपको। आराम मुझे क्या को चलो, आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। देखो बाल्टियाँ वगैरह मैं लेके आ गई हूँ। इनको तो यहाँ रख दूँ, वो पिछली साइड से गए हैं। तो मैंने यहाँ पे सुबह ही एक और फूल लगाया था, ये वाला। तो पत्ते तो इसके हरे हैं, मुरझाया तो नहीं है ये। मुझे लगता है पानी देते रहेंगे ना, ये भी देखो सही हो गया। पर ये वाला नहीं, मुझे लगता है कि ये वाला उठ पाएगा, ये वाला। पर देखती हूँ, शायद पानी दे के हो जाए। ये तो सही हो गया, ये तो देखो बिल्कुल भी नहीं मुरझाया। और ये गुलाब मैंने, ये 2 प्रकार के गुलाब है। जब बाद में ना दूसरी साइड उनको लगा देंगे हम, एक सफ़ेद गुलाब है, एक लाल गुलाब है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर परली साइड लगा देंगे आंगन में। तो यहाँ पे क्या लगी रही ना, कुछ नहीं, ऐसे ये घास बेल जी तो खरी सही हुई। हाँ ऐसे इसको ही रखे हैं। ये देखो, बस रहने दो। हाँ धुल लूँगा ये, कुछ नहीं है। बात तो जाना पहले हम गाय धुलूँ, बहुत अच्छी लगे। हाँ ये देखो, ये ऊपर चढ़े हुए। पहले सच्ची में चढ़ते थे ये पेड़ पे, पर अब नहीं से चढ़ा जाता। ये तो ये हमारा नहीं है, गांव वालों किसी का है, उन्होंने दिया है हमारे को, बोले छीन लेना। अब क्या छीनना, जब इनमें पत्ते रहते तब होता है इनका। हाँ छोड़ दो, दराटू थोड़ी नूना है ना। ना ये चटना बाहर है ना, मुँह का पूछा बने ना, सब उठा ना ना। ये थोड़े जैसे दाग ले। हाँ हाँ बेटा, इतनी मम्मा। ये देखो तो यहाँ पे जोगड़ी, जोगड़ी काऊ मेरी जोगड़ी है, जो जोगड़ी बाबा, जोगड़ी बाबा। के सेटा दूध राट। अभी जो है ये देखो, यहाँ पे ये लेके आए हरा घास हम गायों को, इनको देंगे। गर्मी है अंदर, बहुत गर्मी है। नहीं पापा उठा रहे हैं गोबर। और आज मेरा कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है तो मैंने शूट करके तो रखा हुआ था, पर आज मेरे को ना कुछ बात करनी है आप लोगों से। बहुत सारे कमेंट आए मेरे को कि आपने कैसे चैनल हमारे को बताया दीदी, ये वो बहुत सारे। एक्चुअली आजकल क्या वाईटी के ऊपर एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को। कोई आना चाहता है ना तो यहाँ पे हम आप जैसे लोगों का काम नहीं है, चाहे भले ही मैं भी हूँ। वो टाइम था जब लॉकडाउन था, जब वायरल हुआ था, उसके बाद भी काफ़ी वायरल हुआ। मतलब और जब बीच बीच में कहीं कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि नहीं 2-3 यूट्यूबरों की, 4 की, तो समझ लो कि हमारा तो काम ख़त्म। ठीक है। मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि इन औरतों ने, बहुत सारी औरतें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, आप लोग कुछ समझ आएंगे। और उनमें सबसे बड़ी बात है कि मैं 2 औरतों को तो उनमें जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। कभी किसी टाइम पे मैंने उनका चैनल प्रमोट किया था, तो अब इसलिए मेरे को कमेंट आएंगे उन लोगों के, जो वहाँ पे मेरी ऑडियंस भी थी, कि ये क्या, ये कैसे लोग हैं, क्या है, क्या हो रहा है। मैं भी देखती थी उनको और मैं देखती भी हूँ, लेकिन आजकल जो मैंने पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रही हूँ, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा ही बुरे हालात हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जिन लोगों से हमें ऐसी उम्मीद होती थी कि यार ये बहुत अच्छे हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते या ऐसे नहीं कर सकते, इधर से कुछ बोला यार, एक दूसरा चुप हो जाओ। मैंने दोनों को कमेंट करे थे कि तुम
चुप हो जाओ, लेकिन चुप कोई भी नहीं होता। यहाँ से भी वीडियो जा रही है, वहाँ से भी जा रही है, कच्चे चिट्ठे खोले जा रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसका कोई इतिहास नहीं होता या जिसकी कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि आजकल यूट्यूब को बना रखा है कोर्ट, वहाँ पे सारे फैसले होते हैं। इन कोर्ट, हॉस्पिटल, सब कुछ इन्होंने यूट्यूब को बना रखा है। किसी को बीमारी हो जाती है, कुछ भी है, हम भी बताते हैं, लेकिन हमें गर्व है इस बात का कि हमारे ब्लॉग जो है बिल्कुल सिंपल होते हैं और व्यूज़ नहीं आते कोई दिक्कत की बात नहीं, व्यूज़ नहीं आते, नहीं चाहिए भाई। ऐसा पैसा ना तो हमारे को चाहिए जो इज्जत उछाल के कमाया जाए। तो दो वो कपल है, उनको मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे भी और बहुत अच्छे हैं भी। फिर दूसरी साइड आ जाओ पंजाब और राजस्थान की जो लगी हुई है इनकी आपस में। मैं तो ओपनली बोल रही हूँ, उन तक वीडियो जाएगा तो मैं तुम दोनों से ये बात कहना चाहती हूँ कि यार प्लीज़ बंद करो ये चीज़ें। क्या है, देखो स्नैपी गर्ल सपना को भी देखो, कितनी मुसीबतें आई हैं उसके सिर के ऊपर। उसने कभी कहा किसी को बुरा? हार्डली, बहुत मुश्किल से उसके मुंह से कुछ चीज़ें निकलती है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जो उसके साथ आजकल इंसिडेंट हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत है। लेकिन उन दोनों यूट्यूबरों को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक तीसरी भी है दुनिया करके, उसको तो मैं देखती हूँ लेकिन बहुत कम, क्योंकि वो मुझे हिली भी लगती है, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं कभी किसी के ऊपर नहीं बोलती। मैं भी अगर बोलना चाहूँ रोज़ का रिएक्शन वीडियो लेके आ जाऊँ कि हाँ चलो जी रिएक्शन दे देते हैं, व्यूज़ छापते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन अब बोलना पड़ेगा। अब मेरे को तीसरा चैनल है, इसके लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ना इस तरह से यार बहुत से लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। जिस तरह से तुम लोगों ने गंद मचा के रखा है। अपने ब्लॉग बनाओ, व्यूज़ नहीं आते कुछ और काम करो। हम भी हैं, हमारे भी नहीं आते, तो क्या अब हम अपने ससुराल के बीती क्या नहीं होती, किसी इंसान की क्या ज़िंदगी नहीं होती, क्या लाइफ नहीं होती कि आपको मैंने बहुत बार बताया है। एक दो स्टोरी तो मैंने बताई भी है, लेकिन वो भी बहुत ही शांत वे में, बहुत बिल्कुल आप लोगों को पता ही है सारा सब कुछ, ठीक है। तो आज मेरा ऐसा ही था कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूँ। बहुत दिनों से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, बहुत दिनों से। क्यों हो रहा था? देखो बाकी बहुत कुछ करते हैं, बहुत गंद मचा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीधे साधे लोगों का अब काम रह गया यहाँ पे। अब पहले ब्लॉग होते थे, ब्लॉग कि जो हम काम कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुँचाना, आपका इंटरटेनमेंट करना, पहाड़ों को दिखाना, या कोई कुकिंग का कर रहा है, बहुत अच्छी रेसिपीज़ बताना, मेकअप का सिखा रहा है, कोई अपने सिलाई का सिखा रहा है, कोई कढ़ाई का सिखा रहा है, तो वो होता था यूट्यूब पे, ठीक है। बाकी आजकल क्या हो रखा है कि सारे ही स्क्रिप्टेड वीडियो आते हैं लोगों के। पहले सोच के सारा सब कुछ प्लानिंग होता है किस तरह से हमने करना है। दो लड़ जाएंगे कई बार, वो तो मेरे को लगता है वो सच्ची में लड़ रही हैं, लेकिन कई ऐसी भी होती है कहानी लिखी हुई इन्होंने कि ऐसे ही व्यूज़ के लिए एक चैनल बढ़ा है, दूसरे को ये करना है। मतलब यार क्या, मैं राजस्थान वाली से भी कहूँगी, उसका नंबर नहीं है मेरे पास, था पहले, मैंने फ़ोन चेंज किया हुआ है। मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें आ गया होगा सिम में या नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो पंजाब वाली है हमारी बहन, मैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट से, मैं उनको सोचो कितना अच्छा समझती होंगी कि मैंने उनको प्रमोट किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, जितने भी दिन किया, ठीक है। और है भी बहुत अच्छी, बाई नेचर भी बहुत अच्छी है, मैं उनसे मिली हूँ और बहुत अच्छे। लेकिन आजकल मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, थोड़ा बहुत तो है पता, लेकिन एक जो चौथी है उसने उनको आपस में ये करवा दिया, ठीक है। एक ने उन दोनों की तारीफ़ करी, वो शायद समझ नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो वहाँ से मतलब भाई गालियों की भी एक हद होती है। उन्होंने वो सारी गालियाँ उधर से वो भैया दे रहा है गाली, इधर से वो उधर वाली दे रही है गालियाँ। यार क्यों तुम अपना ये वो कहती हैं कि निकल जाती है, ऐसे कैसे निकल जाती है? मेरे को बहुत गुस्सा था सच्ची में, क्योंकि मेरे को लोगों ने बताया कि यार क्या चैनल दे दिए तुमने हमारे को, ठीक है। और एक चैनल के बारे में बोला उन्होंने, इतने गंद बकती हैं औरतें, ये वो करती हैं। एक तो नहीं बोलती कुछ नहीं, राजस्थान वाली वो गालियाँ नहीं देती, ठीक है, भैया देते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा जो है कंट्रोल करो। और ये जो आपके अपने घर के मसले होते हैं, घर की बातें होती है, इनको यूट्यूब पे लेके पता नहीं तुम लोग क्यों आते हो। यहाँ पे तुम्हारे को कौन सा हिसाब मिल जाएगा। अब आगे बारी कमेंट लिखने वालों की, ज़्यादातर ये लोग इनको बहुत आपस में बहुत मज़ा ले रहे हैं, जो कमेंट करके जाते हैं ना, वो बहुत मज़ा लेके जा रहे हैं। कैसे
अब मेरे को जो मर्जी कमेंट करते कि मेरे को मान लो मेरे परिवार वालों के बारे में या तेरे को फलाना ऐसा बोला था, मेरी भतीजी भी है यूट्यूब पे या कोई और भी है, मेरा रिश्तेदार भी है, कोई भी है, वो मेरे को बोल दे कि आपको इसने ऐसा बोला, हम तो नहीं कभी मानने वाले। कमेंट वाले क्या मज़ा ले रहे हैं, एक के कमेंट में जाके बोल रहे हैं आप मज़ा करिए जी, बहुत अच्छे से खुल के गालियाँ दो, बदला लो, एक नहीं आप 11, वो एक गाली देते हैं आप 11 दो, और फिर वो पहले वाला जो है वो ये हो जाता है कि हाँ वीडियो देखी नहीं तुमने। तो ये चीज़ मैं बताना चाहती थी कि आप बहुत अच्छी हैं दोनों को कहना चाहूँगी, बाय नेचर बहुत अच्छी हैं, और थोड़े से हैं किसी की भी गलती है चाहे माफ़ करना सीखो यार। मैं मानती हूँ चलो गलती किसी ना किसी ने तो की होगी, एक ने तो शुरुआत करी है, तो दूसरा माफ़ करना सीखो, छोड़ो जाने दो, कुछ नहीं रखा है ऐसी बातों पे। आप इज़्ज़तदार लोग हो और क्यों अपनी इज्जत ऐसे उछाल रहे हो। लोग वहाँ पे कमेंट में आपको लिख के जाते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन ऑफ कैमरा आपको जो है बहुत सी बातें बनाते हैं लोग। यार ऐसा होता है यूट्यूब पे ऐसी औरतें हैं, सबके ऊपर बात आती हैं, हम लोग भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा गंद मचा हुआ है, ऐसे तो बहुत कुछ कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो मैं देखती हूँ कि मतलब क्या करोगे, कितने दिन चलाओगे तुम कंट्रोल। इतनी एक बोल रही है तू इधर आके देखना, दूसरी बोल रही है तू इधर आके देखना, नो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तुम दोनों को जानती हूँ, इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बस करो यार, बस करो, कुछ नहीं होता ये बदला लेना। इसने एक बोला मैं 4 बातें बोलूँगी, मैं पिछला चिट्ठा निकालूंगी इधर से वो, मतलब हर दोनों तरफ से जो है ना गंद बका जा रहा है। मैं देख रही हूँ दोनों तरफ से, दोनों की वीडियो देखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है मैं तभी बोल रही हूँ, दोनों तरफ से ना बहुत गंदी बातें बोली जा रही है, ठीक है। आजकल का टाइम ऐसा है कि आपका अपना कोई नहीं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको सारे एक बात याद रखना, जो सब्सक्राइबर आपको ये बोल के जाता होगा कि बंद कर दो, मत करो ये लड़ाई झगड़ा मत करो, वो सोचना कि वो आपका सच्चा सब्सक्राइबर है। हो सकता है आपको मेरी बातों से भी बुरा लगा होगा, लेकिन मैं आप लोगों के भले के लिए बोल रही हूँ, कुछ नहीं रखा हुआ इन बातों पे। आप इज्जतदार फैमिली के लोग हो और अपनी इज्जत बना के रखो, सिंपल ब्लॉग डालो, कोई दिक्कत नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, और एक दूसरे को ताने मत दो। एक बोलता है मैं ब्रांड पहना हूँ, दूसरे बोलता है हमारे तो घर अपना है, एक बोलता है हमारे तो पति, एक बोलता है इसके तो पति नहीं। मतलब एक अजीब जैसे नाम रखे हुए हैं, क्या है ये। मेरे को बहुत बुरा लगा, तुम दोनों मेरे से छोटी हो तो मैं इसलिए मैंने बोलना चाहा। मेरे को कहा लोगों ने कि उनकी ऐसी कंट्रोवर्सी चली हुई है, और उनके जो सब्सक्राइबर है जो यहाँ से भी गए, तो प्लीज़ उनको वो लोग भी जो है और अपने कमेंट से ज़रूर पढ़ा करो। ये मैं आपको बोलती हूँ, बहुत से ऐसे कमेंट होंगे जो आपको पॉजिटिव दिखाएंगे, पॉजिटिव बातें बोलेंगे, उनको आप जो है ग्रहण किया करो, बाकी नो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से बतानी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और लोग जाते भी वहाँ पे दौड़ के हैं, फटाफट जाते हैं वो चीज़ें देखने, और पता नहीं यार मेरी समझ में नहीं आता। ऐसी कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, सुनाना तो मैं भी चाहती हूँ, पर उस वे में नहीं, बड़े शांत वे में कि हमने क्या क्या टाइम देखा हुआ, बहुत गंदा टाइम। तो चलो अभी कुछ और दिखा देते हैं आप। बाकी आप दोनों को अच्छा नहीं लगा होगा तो भाई माफ़ करना, लेकिन मैं आप लोगों के अच्छे के लिए बोल रही हूँ, दोनों के। मैं दोनों को जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, हमारी फ़ोन पे भी बातचीत होती थी, और अभी मैंने नया फ़ोन लिया है तो मेरे नंबर नहीं इसमें चेक करे हैं किसी के नहीं। तो प्लीज़ आप लोग जो है थोड़ा सा प्लीज़ अपने आप को चेंज करिए, बंद कर दीजिए ये सब कुछ जो हो रहा है, माफ़ करना सीखिए। एक की तो लास्ट वीडियो कर दीजिए, फिर दूसरा रिप्लाई देगा, फिर इधर से जाएगा, फिर दूर से जाएगा। और अगर लड़ना है तो एक लड़ना चाहिए, लड़ाई भी ज़रूरी होती है। ये नहीं कि तुम एक दूसरे के पिछला बैकग्राउंड वो निकालने लगो, इतिहास, इसने ऐसा किया था, वो ऐसी थी, ये ऐसी थी, ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए अभी टाइम हो गया, हमने जाना मैंने कहीं अभी। और ये देखो यहाँ पे हमारे लहसुन में ना बस हो गया, अब समझो। ये देखो कि ये कैसे निकल जाता है ऊपर, ये भी बोलते हैं लहसुन ही होता है। ये देखो बस कुछ दिनों बाद इसका भी कर देंगे हम कल्याण। और इन्होंने ना हनी पीछे हटाई देनी थी, और ये तेरा सीना बहाना पड़ना, और गाय जो ताती लगनी। ये लो जी, इन्होंने धुएं क्यों हनी गोई टुबा तेरो, इन्हें गोई टुबा चकी की
धुआं बोला था देखो किया खड़ो ये बू कहूँ बांधती है बू ये बड़े जिनो आवड़े